मेरा मेरा नाम क्या है आपको पता है? क्या नाम है? और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं? गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। प्यारे बच्चों, आज का सबक पढ़ो। गुड़िया के कारनामे। गुड़िया बहुत अच्छी है, गुड़िया हमसे बहुत प्यार करती है, गुड़िया हमारा बहुत ख्याल रखती है। गुड़िया वैसे तो महारानी है या रानियों की तरह रह सकती है, किसी चीज कमी नहीं, लेकिन गुड़िया हमसे ही अमरूद खरीद के खाती है और उसके पैसे भी देती है। फिर गुड़िया 2-2 घंटे धूप में और हब्स में और पानी के सामने खड़ी होकर फोटो शूट करवाती है। गुड़िया गुड़िया चाहती है कि हम लोग ठीक रहें। गुड़िया हमारा भला चाहती है। गुड़िया हमें फल फ्रूट भेजती है, फिर उसके इश्तिहार देती है। गुड़िया ने तमाम डीसीओस को और एसीस को सबको पाबंद कर दिया कि वो हर एक को दें, और जब कोई उसकी इमदाद कर रहे हो तो उसकी वीडियो बनाएं, ताकि अगर कोई उसकी इज्जत रह गई है तो वो टका टोकरी हो जाए इज्जत उसकी। वो उसको बताएं कि तुमने हमारे आगे हाथ फैलाए हुए हैं और हम उस हाथ में डाल रहे हैं। अब बताओ, क्विज, ये सीएसएस के इम्तिहान में क्विज आएगा। क्या आप मरियम नवाज को जानती हैं? क्या आपको पता है मरियम नवाज कौन है? वो आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो तो गुड़िया है। और ये गुड़िया उन्होंने खुद हमें बताया। भला कैसे बताया? तो एक बात बताओ, मेरा मेरा नाम क्या है आपको पता है? क्या नाम है? और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं? गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। सुना आपने? लोग उनको घर में गुड़िया कहते हैं। अब आप पे, मेरे पे, हम सब पे लाजिम, हम कोई अपनी बच्ची को गुड़िया नहीं कह सकता। गुड़िया तो एक ही होगी ना जी, और वो एक ही है गुड़िया। और उस गुड़िया ने अभी तो बड़े बड़े काम करने हैं। बड़े, आपने वो जब हमारी उम्र के अगर आप हों तो आपने ऐड देखा होगा ना कि मेला भी तो है, तभी तो वो छोटी, अभी तो बड़ी होंगी तो काम करेंगी, सब कुछ करेंगी और ख्याल करेंगी हमारा। देखें थाईलैंड में जो उन्होंने दौरे किए, थाईलैंड में जो हैंडबैग्स खरीदे या जूतियां खरीदी, अब वो पहननी भी तो है ना। अब वो घर में पड़े पड़े उनको दीमक लग जाए, फफूंदी लग जाए, वो तो अच्छा नहीं है। जापान में जो फैमिली टाइम गुजारा, उसका आप लोगों को परवाह ही नहीं है कि कितनी मेहनत वो करती हैं। इतने इतने घंटे काम करती हैं, उसके बाद अगर उन्होंने अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने नौकरानियों के साथ उन्होंने वक्त गुजार लिया तो क्या हो गया? जापान से आई हैं तो अब छुट्टी करके आदमी थक जाता है, पिकनिक करके थक जाता है, तो चली गई गलियात में जहाँ पे फैमिली सारी बैठी हुई थी, और वहां पे तिक्के हो रहे थे, कबाब हो रहे थे, कश्मीरी शब्द एक थी और चीजें थी। आपको चैन नहीं आया, आप लोग उससे भी क्रिटिसाइज करते रहे, तो गुड़िया को सब कुछ छोड़कर वहां से आना पड़ा। पहले गई कसूर। कसूर में एक अजीब ड्रामा हो गया। अब गुड़िया ने थोड़ी कहा था कि मेरी वजह से पूरी सड़कें ब्लॉक कर दो। गुड़िया ने थोड़ी कहा था कि यहाँ पे भैंसों को और गायों को ये ट्राले के ऊपर रखो, बार बार लाके ले जाते रहो, इनको उतारना नहीं जब तक मैं नहीं आती। गुड़िया ने थोड़ी कहा था कि सुबह 6 बजे से लेकर जब तक मेरी वापसी नहीं होती, हर गली को, मोहल्ले को, गांव को, हर एक को ब्लॉक कर दो, पुलिस के नाके आगे लगा दो, ताकि कोई आ ना सके, मेरे मोटरकेड के आगे नहीं आ सके। गुड़िया तो एक गाड़ी में जाना था। अब उनको क्या पता कि आगे पीछे अगर 90 गाड़ियां लग गई हैं और वो लोग मोहब्बत में उनके साथ साथ होना चाह रहे, उनके पीछे होना चाह रहे, तो गुड़िया का तो कोई कसूर नहीं है। तो गुड़िया ने वहां बच्ची के सर पे भी हाथ रखा। गुड़िया ने वहां दिखाया कि उनको बड़ी परवाह है। गुड़िया ने दिखाया कि ये हर थैले के ऊपर मेरी तस्वीर है, मेरे अब्बा की तस्वीर है। मैं तेरे वास्ते उस रोटी भेजी। अच्छा जी, आ रोटी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ देख, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रूट भी है। आ देख, फ्रूट पे एक सेब पे आ देख, रोटी है नाल सालन है भी। हर एक चीज ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आई। गुड़िया आ गई वापस। आप लोगों को चैन नहीं आया, आप लोगों ने उस पर एतराज करते रहे। गुड़िया को जाना पड़ा रावी। अब रावी दरिया के अंदर गई थी। जब गुड़िया गई हैं तो फिर साथ उनको एक और किश्ती में पुलिस वालियां भी लेके जानी पड़ी, ताकि जब गुड़िया हस्बे आदत हाथ हिलाएं तो किश्ती में से वो खवातीन भी हाथ हिलाएं गुड़िया को।
वरना अच्छा तो नहीं लगता ना कि गुड़िया के लिए अपने आप को हाथ हिला रही है। अब ये तो कोई बात ही ना हुई। उस वक्त गुड़िया ने क्या किया, गुड़िया गई, गुड़िया पुल के ऊपर खड़ी हुई। पुल के ऊपर खड़े होना आपको पता है कितना मुश्किल काम है। अगर आपको हाइट फोबिया हो मेरी तरह, तो फिर आपको पता चले कि पुल पे खड़ा होना कितना मुश्किल काम है। अब दूर दूर से किश्तियां जा रही हैं और गुड़िया ने हाथ हिला हिला के वहां पे एक्टिंग करके कहा कि देखो शाबाश, मैं बहुत खुश हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भला किसी को आवाज गई नहीं, आपको आ गई ना, उनके पीछे कैमरे थे। शाबाश बच्चों, मुझे बहुत फख्र है आप पे। बहुत अच्छा काम आपने किया, इतनी जिंदगियां बचाई। अल्लाह ताला कितना खुश हुआ होगा आपसे। जो इस वक्त मुसीबत में लोग हैं, आपने उनकी जिंदगियां बचाई। शाबाश, वेरी गुड। मुझे बहुत फख्र है आप पे। ये हमारा सैलाब खत्म हो जाए, आपको इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब गुड़िया को क्या पता कि कैमरे वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप समझते हैं गुड़िया मॉडलिंग कर रही हैं। नहीं, गुड़िया मॉडलिंग नहीं कर रही। गुड़िया गुड़िया दिल से कर रही हैं। ये गुड़िया चाहती हैं कि वो हर फ्रेम में अच्छी लगे। गुड़िया चाहती हैं हर हर तस्वीर उनकी अच्छी आए। तो प्लान करना पड़ता है ना तस्वीर को। बेहंगम तरीके से तो नहीं तस्वीरें उतारी जा सकती। फिर उनमें से चूज करना कितना टाइम लगता है इंसान का, कई कई घंटे लगते हैं कि तस्वीरें चूज करना, कौन सी तस्वीर सही है, इसका फिल्टर सही है, इसका नहीं, इसको कोई और इसको ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं। फिर खड़े होना, फिर बच्चे को गोद में लेके बैठ जाना, पता है ना आपको कितना मुश्किल था। हालांकि गुड़िया की असल नेचर क्या है कि जब उस्मा कारदार जो थी वो उन्होंने असेंबली के अंदर हाथ मिलाने की कोशिश की गुड़िया से, तो गुड़िया ने हाथ पीछे कर लिया क्योंकि उनको पता था वो हाथ गंदे हैं, वो साफ नहीं है। लेकिन यहाँ ये बच्ची को जो गोद में बिठाया, आपको ये कुर्बानी नजर ही नहीं आ रही। कितनी देर बैठी है वो बच्ची वहां पे, कम से कम 3 मिनट। तब आप अभी भी आप बेनजीर को याद कर रहे हैं कि जी बेनजीर करती थी ये। बेनजीर ही हमारी गरीबों की दोस्ती। ये गुड़िया ने कितनी मेहनत से इस बच्ची को उठाया। आप उस्मा कारदार की वो तस्वीर याद करें, वीडियो याद करें कि वो हाथ कर रही है, गले मिलना चाह रही है, तो ये धक्का दे के पीछे कर रही है कि खबरदार मेरे करीब ना आना, मेरे कपड़े खराब होंगे। गुड़िया का कसूर नहीं है, आपकी सोच का प्रॉब्लम है। अब साद रफीक जो है, साद रफीक मेरे तो दोस्त है, मैं तो मानता हूँ, हमने तो लड़ाइयाँ भी की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन साद रफीक ने कह दिया कि जनाब आप तस्वीर ना बनाए। क्योंकि चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूं कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएं, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये आप कैमरे आप ऑफ कर दें ताकि जो मुतासरीन है उनको हमारे दोस्त चेक्स दे दें। मैं समझता हूं कि इसकी तस्वीर बनना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं जो लोगों को इमदादी चेक्स देना लगा हूँ, तो मैं नहीं चाहता इसकी तस्वीरें आए। अब आम आदमी समझेगा कि साद रफीक साहब ने बड़ा अच्छा काम किया कि लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल किया। ठीक है, साद रफीक साहब एक काम से आदमी, उन्होंने कर लिया इज्जत नफ्स का ख्याल। गुड़िया तो नहीं कर सकती ऐसे। गुड़िया को तो हर चीज पे तस्वीर बनानी। जीशान बेटा आ गई, ले ली, चलो चल पीछे हो, करना है ना हमने। तो अल्लाह ताला गुड़िया के कारनामे जो हैं वो आपको और दिखाएगा, क्योंकि गुड़िया तो है यहाँ पे और गुड़िया बाज नहीं आएंगी। गुड़िया को कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सैलाब ज़दगान की अभी कोई आफत टली है। गुड़िया के आने से भी नहीं टली, क्योंकि मैंने इस दौरों में गुड़िया के हाथ में वो स्टील का गिलास नहीं देखा जो गुड़िया पकड़ के फिरती है। तो अगर तो उसकी कोई बरकत है तो वो तो सारी नीचे नहीं आ रही। तो इन दौरों पर तो वो गिलास के बगैर आई हैं शायद, या हो सकता है गाड़ी में रखा हो, मैंने ना देखा हो। लेकिन जितनी तस्वीरें मैंने देखी उनमें तो गिलास नहीं था। तब मुझे डर पड़ गया, काश ये आफत जरा जल्दी खत्म हो जाए। वरना गुड़िया से फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ी, गुड़िया अब आप बच्चे, बहन मेरी बेटी, जब आप तस्वीरों के लिए बाहर निकलें प्लीज़ अपना वो गिलास पकड़ के निकलना, वो ना भूलना इस वक्त। और जितनी आपकी खादमाएँ हैं, नौकरानियाँ हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, खिदमत गुजार हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा गिलास याद करा देना बाजी को, है गिलास याद करा देना। अल्लाह हाफिज।